आज बहुत खूबसूरत पैगाम है कलाम खुदा में से जो हम सीखने वाले हैं। और ये पैगाम जो है ज़बूर नंबर 92 में से 92 साम जो है उसमें से है। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। हालेलुया। क्या ही भला है खुदावंद का। इस मौजू पर हम आज पाक कलाम को सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और मैं चाहूँगा हम कलाम खुदा में से ज़बूर नंबर 92 साम 92 उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत यानी कंप्लीट ज़बूर जो है उसको हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। तो आओ कलाम खुदा में से ज़बूर नंबर 92 पहली आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। पास्टर शर्जील बाइबल रीडिंग में हमारी मदद करेंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावन तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू ए खुदावन अब्दुल आबाद बुलंद है, क्योंकि देख ए खुदावन तेरे दुश्मन तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकिरदार परागंदा किए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है। मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया। सादिक खजूर के दरख्त की मानंद सरसब्ज होगा। वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाजे करें कि खुदावंद रास्त है, वो ही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, ये हमारा टॉपिक है। इट्स गुड। ज़बूर का जो सरनामा है, अगर आप ऊपर देखें, मज़मूर सबत के दिन के लिए गीत। जी, ये जो सरनामा है, इससे पता चलता है, इसके टाइटल से मालूम होता है कि ये सबत की ईद को गाया जाता था। इसका जो सरनामा है ऊपर, उससे हमें अंदाजा होता है। आज मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी है उस पर हम बात करें, वो है शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग, जो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि हमारी ज्यादा तादाद वो है जो बुड़बड़ाने वाली है, जो शिकायतें करने वाली है, जो कंप्लेन्स करने वाली हैं। ऑलवेज क्राइंग चलाते रहते हैं हम, ना खुश नजर आते हैं, अनहैप्पी नजर आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी का फुकदान है।
तो आज कलाम खुदा में से जो हमारे सामने मौजू है वो है क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। इस ज़बूर के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो 4 आयात पर मुश्तमिल है और पहले हिस्से में शुक्रगुजारी का रद्द अमल है कि शुक्रगुजारी रद्द अमल के तौर पर की जा रही है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में इतने अजीब और बड़े काम किए हैं, तो फिर क्यों ना मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं, क्यों ना उसकी थैंक्स गिविंग करूं। ये रद्द अमल के तौर पर है। इस ज़बूर की पहली 4 आयात शुक्रगुजारी का रद्द अमल है। यह जरूरी है कि जब खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे तो उसका रद्द अमल शुक्रगुजारी में होना चाहिए। हालेलुया, शुक्रगुजारी में होना चाहिए। और इसका दूसरा हिस्सा 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक है। इसमें खुदा की हिकमत को बयान किया गया है और साथ साथ शरीरों की अदालत को भी, कि खुदा शरीरों की अदालत करता है। कब तक शरीर शरारत करते रहेंगे और शायद वो इस डिसेप्शन में हो कि खुदा नहीं देख रहा, वो हमारी अदालत नहीं करेगा, लेकिन याद रखिए खुदा शरीरों की अदालत करता है। 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। फिर 10वीं आयत से 11वीं आयत तक हमें इकरार मिलता है, कन्फेशन, कि खुदा जो है उसने माजी में भी हमें संभाला, वो आज भी संभाल रहा है और आइंदा भी संभालता रहेगा। हालेलुया। फिर चौथी और आखिरी बात ज़बूर में हम सीखेंगे आयत नंबर 12 से आयत नंबर 15 तक। उसमें हमें यह सिखाया गया है ज़बूर में कि हमारी जरूरतों को, हमारे मामलात को, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को, उनकी जिम्मेदारी दुनिया और हुकूमतों की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी खुदा ने ली हुई है। हालेलुया। तो 4 बातें हैं ज़बूर में जो आज हम सीखने वाले हैं। पहली कौन सी है? रिपीट कर लें इसको जरा, थोड़ा तालीमी होगा ये पैगाम। पहला हिस्सा क्या है? पहली 4 आयात पर मुश्तमिल शुक्रगुजारी का रद्द अमल। क्या है जी? रद्द अमल, शुक्रगुजारी रद्द अमल के तौर पर। और दूसरा खुदा की हिकमत और शरीरों की अदालत। और तीसरी बात, हमें इकरार करते रहना चाहिए कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और फिर हमें याद रखना है कि खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल में हमारे साथ है। और चौथी और आखिरी बात कि दुनिया और हुकूमतें, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खुदा ने ली हुई है। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी खुदा ने ली हुई है। और जब खुदा जिम्मेदारी लेता है तो ईमानदार जो होते हैं वो खजूर के दरख्त की मानिंद होते हैं, जिसे एवरग्रीन कहते हैं। कईयों ने वेख्या बड़े उम्र चोर होंगे ने, लगता भी इन्हों की उम्र निकी जी है, हम उनको कहते हैं एवरग्रीन। इनको जब भी देखा है मुस्कुराते देखा है, जब भी देखा है हेल्दी देखा है, जब भी देखा है इनको तंदुरुस्त और शादमान देखा है, क्योंकि खुदा उनकी तवानाई है। यह चौथी बात होगी। पहला सेक्शन, और जरा इस पर गौर करें। पहला सेक्शन, पहली आयत में क्या लिखा है? क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि 2 चीजें हैं, एक होती है थैंक्स गिविंग और दूसरी होती है थैंक्स हैविंग। पहली क्या है? थैंक्स। इसका मतलब है शुक्रगुजारी करना। आप खुदा की शुक्रगुजारी करें या किसी इंसान की, बशर की, जो आपके लिए कुछ ऐसा कर देता है जो आप नहीं कर सकते थे, और आप उसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं, बहुत शुक्रगुजार होते हैं, बड़े थैंकफुल होते हैं।
लेकिन खुदा जो हर रोज हमें संभालता है, उसकी शुक्रगुजारी करना कितना लाजमी है, जरूरी है। एक होती है थैंक्स गिविंग, यानी शुक्रगुजारी पेश करना, शुक्रगुजारी करना, और दूसरी होती है थैंक्स हैविंग, कि दूजा मेरा शुक्रिया अदा। इन्होंने केड़ा साडा कदी शुक्रिया अदा किया है? ये तो ये केड़े साडे देनदार ने, असी इन्ना कुछ इन्हां लई कीता है ना। ये हम सोचते हैं। हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है कि हम जो भी काम करते हैं ये जानकर करते हैं, जी से करते हैं कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, आदमियों के लिए नहीं कर रहे। जब ये चीजें आप जहन में रखेंगे तो आप इंसानों से नहीं फिर रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका अजर देने वाला खुदा है, आपकी नजरें उसकी तरफ होंगी। तो इसलिए शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में जारी रहनी चाहिए। पहला सेक्शन, पहला हिस्सा, क्या ही भला है। इब्रानी लफ्ज भला के लिए तौब, इब्रानी लफ्ज तौब इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज जो भला इस्तेमाल हुआ है हमारे उर्दू ट्रांसलेशन में, क्या ही भला है, इब्रानी में कहेंगे क्या ही तौब। इससे मुराद क्या है, इसके मानी क्या है, नोट फरमाएं। इसके मानी है एग्रीएबल, यानी ऐसा शख्स जो एग्री करे कि जिन भी हालात में हूं मैं एग्री करता हूं, खुदावंद तूने मुझे जहां भी रखा है मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। ये नहीं एवं रोंदे रहना हर टाइम, कईयों को रोन की आदत है। इसके लिए इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल हुआ है एग्रीएबल, भला के लिए। तौब इब्रानी लफ्ज एग्रीएबल, खुशाइन, फरत बख्श, दिल पसीर, फायदामंद। हालेलुया। ईमानदार हमेशा ही फायदे चुनते हैं। सानू कई बार लगता साड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन याद रखे खुदा पीछे खड़ा होता है, खुदा आपके नुकसानात में भी पीछे खड़ा होता है। चीजें आपसे लोग छीन रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरा नुकसान हो रहा है, जाया हो रहा है, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी मुखालफत कर रहे हैं, मेरे खिलाफ चल रहे हैं। सुन लीजिए, अगर आप खुदा की भलाई पर ईमान रखते हैं, एग्रीएबल हैं, तो फिर आप कभी भी खुदा के जुर बुड़बड़ाएंगे नहीं, शुक्रगुजारी करेंगे। तौब इब्रानी लफ्ज का यही मतलब है। फरत बख्श, दिल पसीर, फायदामंद, सुकून, हमेशा खुश और शादमान रहना, क्योंकि शुक्रगुजारी कोई मजबूरी नहीं है। सुन ले, ये एग्रीएबल अमल है। मैं आपको यह टीच करना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में, खुशी में कोई वादा ना कर दिया करें। शुक्रगुजारी कोई मजबूरी नहीं है कि आप कर्ज लेकर शुक्रगुजारी करें। नो, नॉट एट ऑल। खुदा आपको ट्रबल में, मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं उन लोगों को टीच करना चाहता हूं जो कर्ज लेकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर आजमाइशों में डालकर या प्रॉब्लम्स में डालकर या उनको ट्रबल में डालकर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा को ऐसी शुक्रगुजारी नहीं चाहिए। सब कुछ तो खुदा का है, उसे एग्रीएबल लोग चाहिए कि जिस भी हालात में, जिस भी सिचुएशन में तूने मुझे रखा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। क्या ही भला है। यह भला की डेफिनेशन और तशरीह है। शुक्रगुजारी एक मुकम्मल इबादत है। आमीन। कंप्लीट वर्शिप, थैंक्स गिविंग कंप्लीट वर्शिप है। यह कोई सीजन नहीं है कि जी आ हुण सीजन शुक्रगुजारी दा है ते ऐ हुण शिकवे करन दा है। बहुतियां ते शिकवे ही नहीं मुकदे, है ना। हमारे तो ज्यादा शिकवे ही हैं। असी ते खुदा नूं हमेशा ही कहने जी तू साडे लिए मुसीबतां रखियां सन, ऐ मसले साडे लिए सन। मैं आपको यह टीच करना चाहता हूं कि आप शुक्रगुजारी के लिए सीजन का इंतजार ना करें, वसाइल का इंतजार ना करें, क्योंकि यह आपके दिल से जुड़ी हुई है। यह सीजनल नहीं है। मौसमी शुक्रगुजारी खुदा को पसंद नहीं है और यह मजबूरी भी नहीं है।
मजबूर होकर ना शुक्रगुजारी करा करो। कई लोग मजबूर होकर शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन मैं आपको टीच करना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी मजबूर होकर नहीं की जाती। देखिए जरा, पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, पहला 5वां बाब 18वीं आयत। 5वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्या लिखे है जी? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में, चंद एक बातों में नहीं, कुछ बातों में नहीं, हर एक बात में आपकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हर एक बात में आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। गौरतलब बात यह है कि दिन में कई मर्तबा हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। इन एवरी सिचुएशन गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हर तरह के हालात में, सिचुएशन में अपने खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शुक्रगुजारी हमारे ईमान का इजहार है। यूहन्ना 11वें बाब में लाजरस को यीशु मसीह जिंदा करते हैं। आज सुबह के पैगाम में भी खुदा के खादम रेवरेंड मोसेस ने लाजरस के बारे में बताया। वहां पर भी हमें शुक्रगुजारी मिलती है। खुदा यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो लिखा उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। कहां पर खड़े हैं? बहरानों के मुंह पर खड़े हैं खुदावन। यह बहरान था लाजरस फैमिली का कि उनका एक ही भाई है और वो भी दुनिया से चला गया। शुक्रगुजारी सिर्फ अच्छे हालात में नहीं की जाती, शुक्रगुजारी बहरानों के मुंह पर भी जाकर की जाती है। जब बहरान और तूफान आपको घेर लेते हैं, ना उम्मीदियां आपको घेर लेती हैं, तो शुक्रगुजारी उस वक्त भी की जाती है। ये हमारे खुदावंद ने हमें बताया है। आप कहते हैं कि शुक्रगुजारी सिर्फ अच्छे हालात में की जाती है, कमेटी निकल आए, लॉटरी निकल आए, वीजा निकल आए, तो मेरे अजीज मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, शुक्रगुजारी बहरानों में भी की जाती है। शुक्रगुजारी बहरानों में भी की जाती है। नोट फरमा लें इस बात को, यीशु हालात और वाकयात की जुबान नहीं बोलता। नोट करें यह फिक्रा, यीशु हालात और वाकयात की जुबान नहीं बोलता, बल्कि वही बोलता है जो बाप बोलता है। मैं वही कहता हूं जो बाप से सुनता हूं, वही करता हूं जो बाप ने मुझे करने को दिया है। मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करता हूं। तो आपके लिए यह मैसेज है कि आप हालात की बोली ना बोलें, वाकयात की बोली ना बोलें, तजुर्बात की बोली ना बोलें, ईमान की बोली बोलें, आसमानी बोली बोलें और कलाम की बोली बोलें। हालात बदल जाएंगे। यह शुक्रगुजारी का भेद है। हम बहरानों के मुंह पर खड़े होकर कह सकते हैं, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मेरी हमेशा ही सुनता है। मसलन आप कर्जे में फंसे हुए हैं, तो फिर हुण शुक्रगुजारी किवें होएगी? है ना, औखा काम आना। आप मुश्किलात में हैं, चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, हर तरफ ना उम्मीदी है, तारीकी है, जवाब है ना 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 ना। हर बंदे ने तो ना कर दी है, तो फिर शुक्रगुजारी कहां? हां, आप कर सकते हैं। क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, हर जितनी भी उम्मीदें थी वो खत्म हो गई थी। बीमार बंदे दी तो उम्मीद होंगी है ना, कि जी दुआ करांगे तो दवाई लवांगे तो इलाज होएगा, ठीक हो जाएगा। तो जो मर गया है, और मरे को कितने दिन हो गए हैं जी? अहले यहूद और दूसरे अदियान का ईमान है कि 3 दिन तक रूह जमीन पर घूमती है
और फिर वो आलम अरबा में जाती है। अब उसको कितने दिन हो गए हैं, वो बात भी उम्मीद खत्म हो गई कि रूह वापस आ जाएगी, क्योंकि जो रूह आलम अरबा में चली जाती वो तो वापस नहीं ना आ सकती। उसको एक ला सकता है, वो हमारा खुदावंद यीशु, क्योंकि वो मालिक है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको पैगाम यह देना चाहता हूं कि बेहुरानों के मुंह पर खड़े होकर कहें, ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। खुदा आपके हालात को बदल सकता है। तो इसलिए मेरा पैगाम है आपके लिए कि हालात और वाकयात की बोली ना बोले, ईमान की बोली और कलाम की बोली बोलें, क्योंकि खुदा आपके हालात बदलना चाहता है, और हालात बदलने से पहले वो आपको बदलना चाहता है। शुक्रगुजारी उस शख्स की पहचान है जो हालात के सामने मगलूब नहीं होता और ना हालात के सामने डिप्रेस होता है ना। वो हालात के सामने डिप्रेस नहीं होता। हालात, मुश्किलात तो आती हैं लाइफ में, लेकिन वो शख्स जो शुक्रगुजारी करता है वो कभी भी हालात के सामने डिप्रेस और मायूस नहीं होता। शुक्रगुजारी उर्दू लुगात के मुताबिक फारसी लफ्ज का ये जुबान का ये लफ्ज है। शुक्रगुजारी फारसी जुबान का लफ्ज है, नोट कर लें। शुक्रगुजारी फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एहसानमंदी। क्या जी? एहसानमंदी, शुक्रगुजार होना या कुर्बानी गुजराना पब्लिक में। कैसे जी? हाँ, पब्लिक में, टॉट टपेली नहीं। कई थे आजकल शुक्रगुजारियां भी टॉट टपेली करते हैं ना, कि जरा वाह टॉट टप्पा नजर आवे। इस गल चो बाहर आने की लोड़ है कि साड़ी शुक्रगुजारी टॉट टप्पे वाली नहीं होनी चाहिए। साड़ी शुक्रगुजारी खुदा दे जलाल नहीं होनी चाहिए ते पब्लिक दे विच होनी चाहिए। अच्छा, असी की करते हैं, प्रोपोगंडे करने लिए असी पब्लिक च चले जाने तो शुक्रगुजारी लिए कमरे च वड़ जाने। कई लोगों को मैं कहता हूं दुआ करो, भाई साहब मैं दिल च कर लेना, तो मैं लोगों को कहना कभी दिल च रोटी भी खाधी है? जे तू रोटी खा लेना दिल दे विच ही ते जा तेनू मुबारक होए, दुआ भी दिल च कर ला। तो जो रोटी नहीं दिल च कभी खाधी तो फिर आवाज उच्ची नाल दुआ कर, ताकि लोगों को पता चले ये शुक्रगुजार शख्स है। शुक्रगुजारी की बात हो रही है, थैंक्स गिविंग की बात हो रही है। शुक्रगुजारी या कुर्बानी गुजराना ये पब्लिक में ऐलान होता है, पब्लिक के अंदर बुलंद आवाज से खुदा के कामों को याद करना या बयान करना। देखिए जरा ज़बूर 35, थैंक यू शर्जिल भाई, आप मदद कर रहे हैं आज। ज़बूर 35 और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। ज़बूर नंबर 35 18वीं आयत। यस, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी यानी शुक्रगुजारी एलानिया होती है, पब्लिक में होती है, दुनिया में होती है, लोगों के सामने होती है। मैं बहुत से लोगों में मैं तेरी सिताइश बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूंगा। व्हाट अ ग्रेट ऑनर हमारे लिए कि हम पब्लिकली ये बात कहते हैं कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। असी साजिशां करने लिए पब्लिक च जा वड़ते हैं तो शुक्रगुजारी लिए कमरे च वड़ जाने। ਅਸੀਂ कहने जी वो मैं कर ली अंदर शुक्रगुजारी अपनी ही सी मेरी। शुक्रगुजारी का जो तरीका बाइबल ने हमें बताया है वो लोगों में बयान किया जाए कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, दुनिया को पता चले। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये टॉर टप्पे के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज शुक्रगुजारियां टॉर टप्पे के लिए करते हैं कि लोगों में हमारा नाम चला जाए, बड़ी बड़ी शुक्रगुजारी कराई यार उन्होंने, बड़ी बरकत है उनको। ठीक है, बरकतों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन हमारी शुक्रगुजारियां खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए। ज़बूर नंबर 105 पहली आयत।
ज़बूर नंबर खुदावंद का शुक्र करो, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, दुआ करो, कौमों में उसके कामों का कौमों में उसके कामों का बयान करो। बयान करो। वाह! फिर बड़े लेवल पर, फिर मजमा में, फिर पब्लिक में, फिर कौमों में, फिर दुनिया में। मुझे याद है एक मेरा दोस्त अमेरिका से पाकिस्तान आया, तब छोटे चर्च में हम मरियमाबाद इबादत करते थे, ओल्ड बिल्डिंग में। तो जब वहां से हम निकले तो रास्ते में छोटे बच्चे गधा गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मुझे गोरा पूछता, पास्टर ये स्कूल बस है? मैंने कहा नहीं, स्कूल बस नहीं, ये वैसे ही निकले हैं एंजॉय करने के लिए, घर से ग्रुप की सूरत में किसी जगह जाएंगे, नहर में नहाएंगे, पार्क में जाएंगे। कहते एक चीज मैंने पाकिस्तान में देखी है, मसीही आबादियां घर इतने प्यारे नहीं हैं, इनके कपड़े भी इतने कीमती नहीं मैंने देखे, लेकिन इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट मैंने देखी है वो दूसरे लोगों पर मैंने नहीं देखी। इसका ताल्लुक आपके बातन से, आपके दिल से है। शुक्रगुजारी ऐसे नहीं होती कि आपके हाथ में बहुत कुछ है फिर आप शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए हमें दुनिया में, कौमों में, जैसा कि ज़बूर 105 पहली आयत में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो और उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो। नौकरी मिल गई है, औलाद मिल गई है, शिफा मिल गई है, बरकत मिल गई है, वीजा मिल गया है, तो फिर गायब ना हो जाएं। मैंने पहले भी इस पर बताया था कि आपकी आजमाइश उस वक्त नहीं है जब नौकरी नहीं है, उस वक्त नहीं है जब खुराक नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है। आपकी आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और कई बहुत सारे ऐसे हमारे अहबाब हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हम तो दुआ बोझ से करते हैं। कभी हमने वो मगरों लान वाली दुआ नहीं करी थी भी ऐ अमीर है ते ਅਸੀਂ जरा घुट के दुआ करनी है, ऐ गरीब है माड़ा है, इन्हें थोड़ा चंदा दिता है, ये ते छोटी करनी। नो 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 नो। मैंने अपनी टीम को भी ये बात सिखाई है, हम सब खुदा की निगाह में बराबर हैं और हमें भी उसी सोच को लेकर चलना है। सब बराबर हैं, सब कीमती हैं, सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। हमने सबसे मोहब्बत करनी है और यकसा मोहब्बत करनी है। अब लोग क्या करते हैं, दुआ कराई, उदों तक आंदे रहे, मिलते रहे, दुआ भी करांदे रहे, रोंदे भी रहे। हुण जी भाई साहब मैं इबादत नहीं छड्या करांगा। वो जिवें ही बरकत मिल गई, जिवें ही औलाद मिल गई, नौकरी मिल गई, वीजा मिल गया, मुड़ के नजर ही नहीं आए, गायब ही हो गए। खुदा नहीं चाहता आप ऐसा रवैया इख्तियार करें। आप हमेशा खुदा की जुरी से जुड़े रहें, यह जरूरी है। पहला हिस्सा क्या था, क्या ही भला है खुदावंद की, और दूसरा हिस्सा क्या है, तेरे नाम की। दूसरा हिस्सा क्या है इस आयत का? हाँ पढ़ें जी, ज़बूर 92 दूसरी आयत। हाँ पहला नहीं, पहली आयत और उसका दूसरा हिस्सा होगा। पहली आयत को पढ़ें दोबारा। ओके। और तेरे नाम की मदद, और तेरे नाम की मदा सराई करना, ए हक ताला, ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना। बहुत शुक्रिया शर्जिल भाई। तेरे नाम की मदह सराई करना यानी गाना और बजाना। लोगों ने तो इन्हू एवं जे काम समझा होया है। जो प्रोफेशनल दुनिया है उन्होंने वो तो कहते जी गान बजाण वाले ने। मैं यदि भी वंड करना चाहना कि खुदावंद की प्रस्तिश करने वाले लोग मामूली लोग नहीं हैं। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अगर वो खुदावंद की खिदमत दयानतदारी से, रास्ती से, ईमानदारी से कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस पीपल। बड़े कीमती लोग हैं। नोट फरमाए, गाना और बजाना, सिंग प्रेज, इब्रानी लफ्ज जमर। जमर हैकल में 4000 साजिंदे थे। कितने? वाह, कितने? 4000 गाने और बजाने वाले। कितना हम ग्रुप है ये खुदा की नजर में? 4000, 4000 मदा सराई यानी गाना और बजाना
इब्रानी लफ्ज जमर। आप अंदाजा लगाएं कि जब 4000 साज बजते होंगे तो माहौल क्या बनता होगा, है? क्या माहौल बनता होगा? साजिंदे, म्यूजिशियंस 4000। जब इतना ऑर्केस्ट्रा बड़ा होता होगा तो कैसी हजूरी और कैसा जलाल ठहरता होगा। उसी को बयान कर रहा है साम 92 में, 92 ज़बूर में, कि खुदा की शुक्रगुजारी वो साजों पर भी करते थे। मैं आपको टीच करना चाहता हूं, स्कूलों में क्यों उन्होंने म्यूजिक क्लासेस रखी हैं। इस पर तहकीक भी है कि वो जो डल माइंड बच्चे होते हैं, वो जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनको ज़हीन बनाने के लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा मदद करता है। लिसन प्लीज, इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप अपने बच्चों को बाकी सब कुछ सिखा रहे हैं, सांस क्यों नहीं सिखा रहे हैं? इसकी क्लासेस क्यों नहीं आप उसे कहते हैं कि आप ज़बूर गाओ? आप उसे कोई इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करें उसकी बर्थडे पर, गिटार दें, उसे कीबोर्ड लेके दें, आप कोई और इंस्ट्रूमेंट, ढोलक दे, तबला ले दे, कोई और जो जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। ये कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को साजों के साथ प्रशिश, इबादत, मदासराई की तालीम दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को साजों पर शुक्रगुजारी करना सिखाएं। ज़बूर 103, ज़बूर 103 देखिए मेरे साथ, ज़बूर नंबर 103, पहली आयत में लिखा है जी, शर्जील भाई पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान, मेरी खुदावंद जान को मुबारक खुदावंद है, को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में और है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को, उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। मुबारक है। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। फरामोश, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता वो है। तेरी सारी बदकारी को। मुबारक लफ्ज पर मैं चाहता हूं तवज्जो करें। इसके लिए इब्रानी लफ्ज बाराक, मुबारक। अमेरिका का साहब का सदर, उसका नाम था बाराक ओबामा। ये इब्रानी लफ्ज है बाराक, जिसका उर्दू तर्जमा मुबारक। ये वो मुबारक ने जी शादियां तो देंगे, मुबारक हो जी ब्याह हो गया ताड़ा, ये वो वाली नहीं मुबारकबादी। मैं और लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं आपको। ट्यूटोरियल लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है लफ्ज मुबारक के लिए, कि फिरोतन होकर शुक्रगुजारी करने वाला शख्स, और जो पीछे इसके रूट्स हैं इस वर्ड की, ऊंट जब सहरा में, आपको पता उसे डेजर्ट का जहाज भी कहा जाता है, कि ये सहरा का जो है ना, ये सहरा में वो ऐसे चलता है जैसे जहाज चल रहा है। और आपको पता सहरा ऑलवेज गर्म होता है, बहुत सख्त गर्म होता है, शिद्दत होती है गर्मी की, और बार बार प्यास लगती है सहरा में, क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता। तो इससे मुराद यह है कि रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट को बार बार पानी पीने के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। ये इस सेंस में बात की गई है कि जब वो पानी पीता है तो वो घुटनों के बल हो जाता है, यानी झुक जाता है, मीक हो जाता है। ये उसी सेंस में बात की गई है। क्या मेरी जान, तो खुदाम के हुजूर इस तौर पर झुक जा, अपने आप को इस तौर पर पेश कर, और खुदावंद को ऑनर दे, खुदावंद को इज्जत दे, क्योंकि वो इस लायक है। ये शुक्रगुजारी का मफहूम है कि मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। लिखे पूरे दिल से,
पूरे दिल से। शुक्रगुजारी यानी मेरे पास जो कुछ है वो तेरे लिए है। इब्रानी लफ्ज यादा, इससे मुराद इकरार है, कन्फेशन। शुक्रगुजारी हमारा कन्फेशन होता है कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। शुक्रगुजारी आपका इकरार है, आपका कन्फेशन है। और इसलिए कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश। तो जब आप शुक्रगुजारी करते नहीं हैं तो मीन्स दैट आप खुदा की नेमतों को फरामोश कर रहे हैं। एक मौजू था जिस पर मैंने कलाम में खिदमत की थी आपके दरमियान कि थैंक्स गिविंग वे टू द ब्लेसिंग्स। शुक्रगुजारी आने वाली फ्यूचर ब्लेसिंग्स के लिए दरवाजे खोल देती है। जो बंद है, अभी तक बंद है, डोर शैल बी ओपन उस वक्त जब आप शुक्रगुजारी करेंगे। यह आपका इकरार होना चाहिए। और अगर आप बुड़बड़ाते हैं तो आप फ्यूचर ब्लेसिंग्स के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। और आज शाम मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, हर एक हाल में, सिचुएशन में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। आओ झुके। हालेलुया, हालेलुया। सब बहन भाई झुक जाएं, बच्चे बूढ़े जवान सरों को झुकाएं। एक लम्हा के लिए गौर करें कि आप कैसी शख्सियत है। हमें खुदा की जरूरत है। जिंदगी के सहराओं में, रेगिस्तानों में, खुश्क साली में, वी नीड गॉड। हमें खुदा की जरूरत है। शुक्रगुजारी छिपकर या कमरों में नहीं की जाती, शुक्रगुजारी मजमों में की जाती है। शुक्रगुजारी कौमों में की जाती है। मैं बड़े मजमे में अपने खुदा की मदसराई करूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा मेरा खुदा असीम है। हालात और वाकयात की बोली बोलना बंद कर दे, फिर हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आप ईमान और कलाम की बोली बोले, हालात बदल जाएंगे।